नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि तुलसी माँ की पूजा हम कैसे करते हैं, दैनिक पूजा कैसे करेंगे, कार्तिक मास में हमें कैसे पूजा करनी चाहिए और किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए पूजा करते समय। तुलसी सूख जाने पर हम क्या करेंगे, क्या तुलसी माँ के साथ शालिग्राम रख सकते हैं, किस दिन नई तुलसी लगानी चाहिए, पुरानी तुलसी सूख जाए तो हम क्या करें, किस दिन हमें जल चढ़ाना चाहिए, किस दिन हमें तुलसी माँ को नहीं तोड़ना चाहिए और एक उपाय बताओ। वीडियो देखिए और पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी, बेल पे ऑल पे क्लिक करना है। तो कार्तिक मास में तुलसी माँ की हम दैनिक पूजा ज़रूर करते हैं। सुबह और शाम दोनों समय हमें तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए। सुबह के समय बहुत से लोग कहते हैं सुबह के समय तुलसी माँ को दीपक नहीं जलाना चाहिए, लेकिन कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप सुबह सुबह तुलसी माँ को दीपक जला सकते हैं। तुलसी माँ को आह्वान करते हुए हम घी का दीपक या तेल का दीपक, तिल के तेल का दीपक, शुद्ध दीपक हम जला सकते हैं। शाम को आप हो सके तो पूरे साल शाम को गोधूली बेला में जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो आप तुलसी माँ को दिया ज़रूर जलाएं। जो लोग पूरे साल नहीं जला पा रहे हैं वे कार्तिक मास में ज़रूर जलाएं, इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है ये करने से। तो सबसे पहले तुलसी माँ को जल चढ़ाते हैं। तुलसी माँ को याद करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप तुलसी माँ को जल चढ़ाएं। पहले तुलसी माँ के जल में जल चढ़ाएं, फिर आप इस तरह से पत्तियों से होते हुए जल चढ़ाएं। हो सके तो नीचे एक छोटी सी कटोरी रख लें। एक उपाय है, ये मैं अभी बताऊंगी कि इसका क्या करना है। जल चढ़ाने के बाद हम तुलसी माँ को कुमकुम हल्दी लगाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि तुलसी माँ का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन कार्तिक की पूर्णिमा को हम तुलसी माँ का विवाह करते हैं, इसलिए हम सिंदूर लगाएंगे, माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। तो दैनिक पूजा में श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाते हैं, सिर्फ कुमकुम लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, सच्चे मन से माँ को याद करते हुए फूल चढ़ाएंगे। भोग में आप मिश्री चढ़ा सकते हैं या कुछ प्रसाद भोग लगा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से कार्तिक मास में हम दैनिक तुलसी पूजा करेंगे। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। देसी घी या शुद्ध घी का दीपक आप जला सकें या फिर आप तेल का दीपक, तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, या फिर आप मिट्टी के दिए रख लें, उसी में आप रोज़ अलग अलग मिट्टी के दियों में आप दिया जला सकते हैं। तो इस तरह से हम तुलसी माँ की दैनिक पूजा करते हैं। शाम को जल नहीं चढ़ाया जाता है। शाम के समय खाली गोधूली बुला में जब सूर्यास्त होता है तो तुलसी माँ को एक घी का दीपक ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी माँ की आप आरती कर सकते हैं या तुलसी माँ को याद करते समय आप दीपक जलाएं। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने से पहले तुलसी माँ की हमें परिक्रमा करनी है। 3 बार परिक्रमा करके फिर हमें तुलसी माँ के जड़ में जल चढ़ाना होता है। तो इस तरह से हम तुलसी माँ की दैनिक पूजा करेंगे। अभी और भी बातें मैं बताऊँगी। दीपक जलाते समय याद रखें कि पूर्व दिशा में आपको दीपक जला के रखना है और परिक्रमा 3 बार परिक्रमा करके ही आप जल चढ़ाएं। तो ये जल चढ़ाने की विधि है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या तुलसी माँ के साथ हम शालिग्राम रख सकते हैं? तो हाँ, ज़रूर, तुलसी माँ के साथ आप शालिग्राम रख सकते हैं। बहुत से लोग जहाँ पे तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ पे नीचे शालिग्राम भगवान को रखते हैं। पहले शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, फिर तुलसी माँ की पूजा करते हैं। तो इस तरह से आप शालिग्राम तुलसी माँ के पास रख सकते हैं। अगर तुलसी सूख जाए तो क्या करें? तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हो सकता है तुलसी माँ सूख जाए तो घबराएं एकदम नहीं। माथा टेक के तुलसी को आप जिस भी गमले में लगी है उसे जड़ से दोनों हाथों से खींच लें और जो तुलसी माँ की जड़ है और तने को संभाल कर रखें। जो सूखी हुई
जड़ और तना है तुलसी माँ को, उससे संभाल के रखें। और उस गमले में जहाँ तुलसी माँ लगी थी वो गमला ही बहुत पवित्र है, पूजा के योग्य है, तो वहाँ आप ज्वारी लगा सकते हैं या फूल लगा सकते हैं और नित्य उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, माँ का आवाहन करते रहें। जहाँ से आपने पौधा निकाला है सूखा हुआ, वो मिट्टी बहुत ही पवित्र है, तो उस मिट्टी को लेके अपने माथे पे ज़रूर लगाएं और अपने घर के सदस्यों को भी लगाएं। और जो सूखी हुई जड़ है, तना है, उसे संभाल के रखें। और अब हम बात करेंगे कि नई तुलसी कब लगाई जाती है। तो जो तुलसी माँ का अवतरण हुआ था वो कार्तिक पूर्णिमा को शुक्रवार के दिन हुआ था। तो जब भी आप नई तुलसी लगाएं वो कार्तिक मास में शुक्रवार के दिन आप लगाएं, या आप गुरुवार को भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों दिन शुभ है। सच्चे मन से तुलसी माँ को रोपित करें। जब भी आप नई तुलसी लगाएं उनकी पूजा पाठ अच्छे से करें, शंख बजाएं और अच्छे से आप तुलसी माँ को रोपित करें। तो इस तरह से तुलसी माँ को हम पूर्णिमा के दिन लगा सकते हैं, शुक्रवार के दिन लगा सकते हैं, गुरुवार के दिन लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जल किस दिन ना चढ़ाएं। रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए तुलसी माँ को। आप दीपक जला सकते हैं, दीपक जला के तुलसी माँ को स्पर्श ना करें। रविवार के दिन तुलसी तोड़नी भी नहीं चाहिए, छूनी भी नहीं चाहिए। उसी तरह द्वादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन तुलसी माँ को आप ना तोड़ें और ना स्पर्श करें। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपकी तुलसी जो है कहीं साइड में लगी हुई है, आप परिक्रमा नहीं कर सकती, तो आप ऐसे भी जल चढ़ा सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप हमेशा, अगर तुलसी माँ नीचे पौधे में लगी हुई तो आप हमेशा बैठ के पूजा करें, या फिर आप तुलसी माँ को ऊंचाई पे, अगर आप खड़े होकर जल दे रहे हैं तो तुलसी माँ को ऊंचे स्थान पे रख के खड़े होकर जल दे। कभी भी माँ से ऊंचे होकर उन्हें जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ कि जब भी जल चढ़ाएं तो जो पत्तियों से होते हुए जल नीचे गिरता है तो वहाँ पर कटोरी रख दें, और उस कटोरी में जो जल एकत्रित हुआ है उसको पूरे घर में छिड़क दें। और सबसे पहले उस कटोरी का जो जल है वो अपने माथे पर, अपने आप के ऊपर छिड़के। इससे तीर्थ स्थान में स्नान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। और पूरे घर में इस जल को आप अगर छिड़कते हैं या इस जल को ग्रहण करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो ये छोटा सा उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं, आप रोज कर सकते हैं। तुलसी जो माँ की पत्तियों से जो निकला हुआ जल एकत्रित होता है वो बहुत ही पवित्र होता है। और कार्तिक मास में विशेष करके आपको तुलसी माँ को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए दिन में, और शाम के समय आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए पूरे कार्तिक मास में। और पूर्णिमा के दिन तुलसी माँ की शादी करनी चाहिए और उसके बाद फिर विदाई की जाती है एकादशी के दिन। तो इस तरह से पूरी कार्तिक मास की एक प्रक्रिया है। तुलसी माँ की पूजा जो करते हैं कार्तिक मास में, तुलसी माँ की जो विशेष पूजा करते हैं उससे जो फल प्राप्त होता है वो बहुत ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। घर में सुख, समृद्धि और धन बना रहता है, ऐश्वर्य बना रहता है, माँ का और विष्णु भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। तो ये था वीडियो। तो ये थी तुलसी माँ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी। अगर कोई भी इसके अलावा आपके मन में सवाल है तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में जय तुलसी माँ ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। प्रेम से बोलिए जय माँ तुलसी।